हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं बायो ख़त्म करने के बाद लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। और इस बार उससे भी कई गुना अच्छा प्लान लेके आए हैं। और इसको हम लोगों ने नाम दिया है बायो एथलॉन और केमेथलॉन। तो जैसे नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि बायो का एक मैराथन टाइप का होगा और केमिस्ट्री का एक मैराथन टाइप का होगा जो पूरे अक्टूबर में चलेगा। बिकॉज देखो, अक्टूबर से ही गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों का कुछ भी प्रिपेयर नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ प्रिपेयर होगा। लेकिन ये जो अक्टूबर मंथ आता है ना, इसके बाद से ही चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। सो प्लानर कुछ ऐसा है कि हम लोग बायो एथलॉन में बायो के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करेंगे। और उसके अलावा उसमें क्या रहेगा, हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। उसी में क्या कहते हैं, इंक्लूड कर लूँगा मैं पॉइंट्स के फॉर्म में, या फिर एनसीईआरटी में जो पूछे गए होंगे मैं सीधे बोल दूँगा कि ये वाला पॉइंट पीवाईक्यू है। और लास्ट में भी अलग से कुछ एक क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। सो बायोथलॉन में क्लास 11th हम लोग करेंगे 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, हर दिन एक चैप्टर। और क्लास 12th हम लोग करेंगे 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें जो 26 अक्टूबर होगा उस दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर दो चैप्टर्स करके रखेंगे हम लोग। और 27 अक्टूबर को भी दो चैप्टर करेंगे, बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2। सो ऐसे ही रहेगा हमारा केमेथलॉन। केमेथलॉन में क्या करेंगे, अक्टूबर का पहला वीक बोले तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, मंडे टू संडे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक क्या रहेगा, हम लोग इनऑर्गेनिक करेंगे। तो पहले अक्टूबर में मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवा दूंगा सारा। 2 से 4 अक्टूबर तक DNF ब्लॉक करवा दूंगा। 5 से 7 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सारा कुछ न्यू एनसीईआरटी से रहेगा, बायो और केमिस्ट्री दोनों में। तो इसमें क्या करना रहेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बना लूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी में इंक्लूड कर दूँगा। देखो, इनऑर्गेनिक कहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी आ नहीं रहा है, और अब ऑर्गेनिक भी पूरा एनसीईआरटी से ही दे रहे हैं। तो समझ रहे हो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। और इस बार का पेपर देखने के बाद समझ में आ गया होगा जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट्स पूछ लिए थे, और वो एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है वो। तो इस वजह से हम लोग पूरी एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को कवर करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, जिसमें हमारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस और एक्सेप्शंस भी होंगे। तो ये बात हो गई हमारे दोनों सीरीज़ की। और ये पूरे मंथ चलेंगे अक्टूबर में, जिसका कुछ भी नहीं प्रिपेयर है और जिसका पूरा प्रिपेयर है। ये सीरीज़ सब लोगों के लिए है। यहाँ से तुम अगर क्या कहते हैं, होप लूज़ करना, बहुत सारे लोग होप लूज़ करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो उनके लिए कम बैक का टाइम है ये। अच्छे से आओ मेरे साथ, हर दिन एक एक चैप्टर करो बायो का, और केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज जैसे मैंने दिया है उस तरीके से करो। और देखना तुम्हारा अक्टूबर के अंदर में ही बायो के 360 नंबर और केमिस्ट्री के ये अप्रॉक्सीमेटली 130 तक मार्क्स मैं तुम्हारे कवर करवा दूंगा। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से 130 140 तक क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे 140 नंबर और इधर 360 नंबर बोले तो 500 नंबर का मैं कंटेंट अक्टूबर में करवा दूंगा, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम हार्ड वर्क करो, हर दिन एक एक चैप्टर अपना करो, और हमारे साथ में अगर एक क्विज़ करो। अब क्विज़ में क्या होता है कि मैं एनसीईआरटी से हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो वहाँ पे देखो, इस सीरीज़ को ज्वाइन करने का एक तरीका है। पहले तो अपनी एक एरर नोटबुक या फिर कोई भी ऐसी नॉर्मल सी नोटबुक बना लेना। जैसे मैंने आज क्या किया, फर्स्ट चैप्टर लिया मैंने, लिविंग वर्ड। तो वीडियो देखना स्टार्ट करो तुम लोग। अगर तुमने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है सो गुड, नहीं पढ़ रखा है तो एक एक पॉइंट के क्या कहते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में या पॉइंट टू पॉइंट करके ही पॉइंट्स बनाते जाओ कॉपी में। और अगर पढ़ रखा है अच्छे से तो तुम वीडियो देखना स्टार्ट करो। मैंने क्वेश्चन 1 पूछा, जैसे उसका आंसर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, तुम्हें डाउट है तब भी उसको क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो अपनी नोटबुक में और आगे बढ़ जाओ। फिर इस तरीके से पूरा चैप्टर तुम खत्म कर लोगे। जो जो पॉइंट्स तुम्हें नहीं आते हैं वो तुम्हें इसी से पता चलेंगे। तुम 50 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन जो पॉइंट्स नहीं आते हैं तुम कभी पता ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज कभी क्वेश्चन के फॉर्म में उन्हें करा ही नहीं है, तुम्हें लगेगा आता है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछ लिया मैंने और फिर तुम अगर वहाँ पे अटक गए तो तुरंत उस पॉइंट को समझ लो कि ये दिक्कत कर सकता है इन फ्यूचर नीट में भी। तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लो। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये वीडियोस ऑडियो के फॉर्म में भी तुम सुन सकते हो। कोचिंग जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ऑडियो के फॉर्म में सुनते हुए चले जाओ। और कम से कम 10-12 बार ये वीडियो सुन लो कि तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में याद हो जाए। इसको रिवर्स लर्निंग बोलते हैं, और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि क्या कहते हैं, आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब भी वो आउटपुट नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर इस तरीके से कर लोगे, मतलब 4-5 बार कर लोगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन
दिमाग में क्या कहते हैं सेट हो जाएगी, जैसे एक नोड के फॉर्म में, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, ना कि लाइंस के फॉर्म में, क्योंकि लाइंस तो बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं गलत होते हैं ना, इस वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी लोग जिसे जिसे भी क्या कहते हैं कम बैक करना है या फिर जिसकी अच्छी चल रही प्रिपरेशन, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ये सीरीज़। और इसकी वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा एक दिन के बाद, और जिसे लाइव ज्वाइन करना रहेगा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है हम लोगों का। लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा लोग एक साथ क्विज़ में आंसर देने से हौच पौच हो जाता है, तो कुछ लोग को ही अलाउ करूँगा। तो देख लो, जिसे जिसे ज्वाइन करना हो, जैसे करना हो कर सकते हो। बाकी बार बार इस वीडियोस को रिवाइज करके देखते रहना। अब देखो मेन बात आती है एक और चीज़, अब इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक काम किया है, इसमें मैंने कुछ एक रिवार्डिंग पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो रिवार्ड करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने आज बायोथलॉन का पहला चैप्टर कराया लिविंग वर्ल्ड, या फिर दूसरा चैप्टर कराया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसके 1 वीक के स्पैन तक उसके 1 वीक के स्पैन तक आपको क्या करना रहेगा कि उस चैप्टर का तुम्हें एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट बोल रहा हूँ, जो तुम्हें लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पॉइंट को तुम उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो कि ये पॉइंट नीट में क्या कहते हैं आएगा। और अगर तुम्हारा पॉइंट जो तुमने कहा कि ये नीट में आएगा आ गया, तो मैं नीट के बाद तुम्हें पर्सनली रिवॉर्ड दूंगा, मतलब कैश प्राइज़ दूंगा पर क्वेश्चन, क्या कहते हैं कुछ एक अमाउंट में रखूँगा, हर एक इंसान को मैं वो ट्रांसफ़र करूँगा उसको। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा गैसेस सही करेगा, अब देखो सबसे ज़्यादा गैसेस का क्या है कि तुमने अपना एक पॉइंट तो गैस कर लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा गैसेस का तरीका ये रहेगा कि तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट्स आ सकते हैं बुक से, तो वो पॉइंट्स अपने सारे डाल देना कमेंट सेक्शन में जा कर के इसी वीडियो के। और अगर तुम्हारे उन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ गए और तुम्हारे सबसे ज़्यादा गैसेस राइट हुए, तो तुम्हें क्या कहते हैं रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो। अच्छे से सब लोग करते रहो, और ज़रूर ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, और लास्ट तक रहना कंटिन्यू। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसका, नीट में तुम लोग देखोगे कि क्या कितनी आसानी से क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ भी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि तब तक अभी अक्टूबर में हम लोग कुछ बायो ख़त्म कर लेंगे, केमिस्ट्री भी अप्रॉक्स ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद मैं बहुत सारी नई चीज़ें लाऊंगा, तो जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो लाइक भी कर देना। ये और जो इस क्या कहते हैं चैलेंज में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखो यस आई एम इन, और मैं पूरे मंथ हार्ड वर्क करूँगा जिससे मेरा नीट में सिलेक्शन हो। और एफर्मेशन डालना है नीचे जा कर के कमेंट सेक्शन में एक, यस आई विल बी डॉक्टर दिस ईयर। ठीक है, एफर्मेशंस का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो जाओ और सभी लोग कमेंट कर दो। और जो इस क्या कहते हैं रिवार्ड वाले चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो पहले वीक के अंदर ही आपको आंसर्स देने होंगे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो के सेक्शन में भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दो पहले वीक में ही। बाकी अगर कोई बाद में जुड़ रहा है तो वो अब वहाँ से उसी टाइम से कंटिन्यू कर सकता है, वो भी आकर के इस वीडियो में, लेकिन कमेंट ज़रूर डाल देना, तभी अलाउ, तभी क्या कहते हैं आपकी एंट्री मानी जाएगी इस कमेंट क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन में। थैंक यू।